बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 14। दोनों गद्दार सालार सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद एक रोज़ अपने खेमे में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। फिर लश्कर के सालारों में से नाथ, रामदेव, तीसरा सालार तोलक भी उनके साथ दाखिल हुआ। लगता था नाथ और रामदेव दोनों ने अपने तीसरे सालार तोलक को भी अपने साथ मिला लिया था। चुनाचे तीनों जब खेमे में दाखिल हुए तब सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद ने बड़ी खुशतबी से उनका इस्तकबाल किया। तीनों आगे बढ़कर उन दोनों के पास बैठ गए। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज नाथ ने किया। बारी बारी वो सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, लगता है एक बार फिर मौत के हयोले हमसे ताक झांक करने के दर पे हैं। अगर हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो याद रखना हमें अंधे कुएं में फेंक देंगे, जहां हमारे सामने इंतहाई बुरी और जिल्लत आमेज मौत के सिवा कुछ ना होगा। यहां तक कहने के बाद नाथ जब खामोश हुआ तब बड़ी फिक्रमंदी में सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद उसकी तरफ देखने लगे थे। यहां तक कि सुलेमान बिन यूसुफ ने उसे मुखातिब किया, नाथ, जो तुम कहना चाहते हो खुलकर कहो, कम अज कम हम दोनों नहीं समझे कि तुम्हारे कहने का क्या मकसद है। इस पर नाथ बोला और कहने लगा, मैं दो बुरी खबरें लेकर आया हूं। पहली ये खबर है कि बताने वालों ने बताया है कि नया सुल्तान मोहम्मद अपने भाई की माजूली और नज़रबंदी पर बड़ा परेशान, फिक्रमंद और शर्मिंदा है। अब हमें यह खदशा कि सुल्तान मोहम्मद आने वाले दिनों के खौफ की वजह से हुक्मरानी से दस्तबरदार होकर दोबारा अपने भाई मसूद को सुल्तान ना बना दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी गर्दनें हमारे तन पर ना रहेंगी। दूसरी इससे भी बुरी खबर है, वो ये है कि मेरे अजीज साथियों, गौर से सुनो। 2 दिन पहले नए सुल्तान मोहम्मद के दोनों छोटे बेटे अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम मसूद से मिलने के लिए गए थे। अब्दुल रहमान ने तो ऐसी गुफ्तगू और ऐसी बात की जो हमारे हक में जाती है। जब ये दोनों भाई मसूद के पास गए तो मसूद को मुखातिब करके अब्दुल रहमान कहने लगा, अब ये सर तख्तो ताज के काबिल नहीं रहा। साथ ही बड़े तेज अंदाज में और किसी कदर खुरदरे और बेजार मिजाज में मसूद की तरफ देखते हुए अब्दुल रहमान ने उसके सर से टोपी उतारकर उसकी तौहीन भी की। अब्दुल रहमान के साथ उसका भाई अब्दुल रहीम भी गया हुआ था। लिहाजा कहने वाले कहते हैं, अब्दुल रहीम ने अपने भाई अब्दुल रहमान को ना सिर्फ झड़क दिया बल्कि बेइज्जती की कि उसने मसूद से ऐसी गुफ्तगू क्यों की। चुनाचे अब्दुल रहीम ने अब्दुल रहमान से मसूद की टोपी छीनकर बड़े एहतराम और बड़ी इज्जत के साथ टोपी उसने मसूद को पहना दी। अब ये ख्याल करो, मोहम्मद के बेटों के दरमियान कशमकश शुरू हो चुकी है। अब्दुल रहमान जहां मसूद का मुखालिफ है वो समझो हमारा हमनवा है। अब्दुल रहीम मसूद के हक में है और याद रखना अब्दुल रहीम की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान इसलिए है कि अब्दुल रहमान की निस्बत अब्दुल रहीम ज़्यादा साहिब अखलाक व किरदार है, जिसकी बिना पर उसे लोग पसंद करते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा, ये मामला आगे बढ़ा तो नए सुल्तान मोहम्मद के तीनों बेटों में से अब्दुल रहीम का लोग ज़्यादा साथ देंगे, इसलिए कि अहमद को लोग नीम पागल करार देते हैं। अब्दुल रहमान से एक तरह की अब्दुल रहीम की नोक झोंक शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कहने के बाद नाथ जब खामोश हुआ तब सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबे रहे। यहाँ तक कि अली खिशावंद ने बारी बारी नाथ, तोलक और रामदेव की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, आखिर तुम तीनों हमारे पास आए हो कोई ना कोई मंसूबा बंदी बना के या कोई ना कोई तजवीज़ करके और उसे आखिरी शक्ल देने के लिए आए होगे। अगर तुमने कोई मंसूबा बनाया है तो कहो, उस पर गौर और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जवाब में नाथ, तोलक और रामदेव ने आपस में मशवरा किया। फिर नाथ दोबारा बोल उठा था, इस मसले का हल यही है कि किसी न किसी तरह मसूद को मौत के घाट उतार दिया जाए। अगर मसूद को मार दिया जाता है तो फिर सारे ही मसाइल दब कर रह जाएंगे। देखो, इस वक्त गजनी में इज्जत यार है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास छोटा सा लश्कर है, मौजूद बल्ख में है, वहां से वो निकलकर हमसे टकराने की जुर्रत नहीं करेगा। तीसरा बेटा मजदूद हिंदुस्तान में है, वो अपने इलाकों में खुश है। मेरे ख्याल में वो भी हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ 2 अफराद ऐसे हैं जो किसी भी वक्त कोई बड़ा तूफान और बड़ी तब्दीली पैदा कर सकते हैं, और ये अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक हैं। हमने उनके पीछे अपने आदमी लगाए थे, लेकिन जितने भी लोग ताक़ुब में गए सब नाकाम लौट आए हैं। वो दोनों गजनी की तरफ गए हैं, ना ही उन्होंने बल्क का रुख किया है। मेरे ख्याल में वो अपनी जानें बचाने के लिए कहीं छुप गए हैं। मेरा ये भी अंदाज़ा है कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों का रुख नहीं करेंगे।
लाहौर में इस वक्त अयाज है। अयाज उन दोनों को नहीं जानता। मेरे ख्याल में वो उन्हें पनाह भी नहीं देगा। मजदूद भी उनके लिए पनाहगाह बनने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक समरकंद जाकर अपने आप को महफूज कर गए होंगे। वो बल्ख की तरफ भी नहीं गए होंगे और मेरा ख्याल है कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि ये इलाका उनके लिए अजनबी है। नाथ रुका, फिर अपनी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, अब इन हालात में जबकि अली बिन रबी का भी कोई पता नहीं, अब्दुल रज़ाक भी गुमनाम है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि किसी न किसी तरह मसूद को मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसके बाद लश्कर के साथ मगरिब की तरफ पेशकदमी करके हमलावर होकर गजनी पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर गजनी पर कब्जा हो गया तो फिर जिस तरह पुरसकून अंदाज में मसूद हुक्मरानी करता रहा है, इस तरह मोहम्मद सुल्तान बन जाएगा और उसकी हुक्मरानी में हम सब मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सालारों की हैसियत से लश्कर के अंदर मौजूद रहेंगे। अब बोलो तुम क्या कहते हो। नाथ जब खामोश हुआ तब सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावत ने चंद लम्हों के लिए सलाह मशवरा किया। फिर सुलेमान बिन यूसुफ बोला और कहने लगा, तुम्हारा मशवरा दुरुस्त है, लेकिन यह काम नए सुल्तान मोहम्मद के बड़े बेटे अहमद की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। देखो, बज़ाहिर मोहम्मद सुल्तान है, लेकिन उसने सारे काम अपने बड़े बेटे अहमद को सौंप रखे हैं। सारे अहकामात और फरामीन अहमद ही जारी करता है। यूँ समझो मोहम्मद नाम का सुल्तान है, सुल्तान असल में मोहम्मद का बड़ा बेटा अहमद है। लिहाजा जो खदशात इस वक्त तुम लोगों ने पेश किए हैं, ये सारे खदशात अहमद के सामने पेश करते हैं और मुझे उम्मीद है अहमद हमारा साथ देने पर रजामंद हो जाएगा। और अहमद रजामंद हो गया तो फिर मसूद को मौत के घाट उतारना एक मामूली काम बनकर रह जाएगा। सुलेमान बिन यूसुफ की उस तजवीज़ से नाथ, तोलक और रामदेव ने इत्तेफाक किया था। लिहाजा सलाह मशवरा करके पांचों के पांचों उठे और सुल्तान मोहम्मद के बड़े बेटे अहमद की तरफ रुख किया था। पांचों अहमद के खेमे में दाखिल हुए। उनकी खुशकिस्मती अहमद उस वक्त अपने खेमे में अकेला बैठा हुआ था। उन पांचों का उसने शानदार इस्तकबाल किया, पांचों को बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए, सारी सूरत हाल से अली खिशावत ने अहमद को मुत्तला किया और जो गुफ्तगू इससे पहले नाथ ने सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावत से की थी, वो गुफ्तगू तफसील के साथ अली खिशावत ने अहमद से कह दी थी। चुनाचे अहमद सुल्तान मसूद को ठिकाने लगाने के लिए रजामंद हो गया। उसी रोज़ पांचों रात के वक्त मसूद का खात्मा करने के लिए रवाना हुए। सुल्तान मसूद का उन्होंने खात्मा कर दिया। सुल्तान मसूद के कत्ल से मुतल्लिक मौर्रखीन तफसील के साथ कुछ इस तरह लिखते हैं। मौर्रखीन का कहना है, सुल्तान मोहम्मद चूंकि नाबीना था, इसलिए उसने ज़िंदगी सादा तरीके से बसर करने पर इत्तेफाक किया। सल्तनत का सारा कारोबार अपने मखबूतुल हवास बेटे अहमद के सपुर्द कर दिया। अहमद ने हुकूमत हाथ में लेते ही सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावत उसके बेटे को साथ लेकर एक रोज़ किलागिरी में दाखिल हो गए और रात की तारीकी में अपने बाप से इजाज़त लिए बगैर सुल्तान मसूद को कत्ल कर दिया। बाज़ मौर्रखीन ये भी बयान करते हैं कि मसूद को जिंदा कुएं में फेंककर पत्थरों और मिट्टी से पुर कर दिया गया, और एक रिवायत ये भी है अहमद ने अपने एक सालार को मजबूर करके मसूद को कत्ल करा दिया। समयारिस एक रोज़ फजर की नमाज के बाद बड़ी बदहवासी के आलम में तेज़ तेज़ चलता हुआ हवेली में दाखिल हुआ था। उसकी हालत देखते हुए उसकी बीवी उम्मे गमीम और बेटी मारा, जो सुबह का खाना तैयार करने में मसरूफ़ थी, बुरी तरह परेशान और फिक्रमंद हो गई थी, इसलिए कि उन दिनों गजनी के हालात पुरखतर और पुरखौफ ख्याल किए जाते थे। समयारिस को उस हालत में देखते हुए उम्मे गमीम और मारा दोनों परेशान हो गई थी। दीवान खाने के बजाय समयारिस उम्मे गमीम और मारा की तरफ गया। वह मतबख से बाहर खड़ी गौर से उसकी तरफ देख रही थी। जब वो दोनों के करीब गया तब उम्मे गमीम ने परेशानी में उसे मुखातिब किया, आपकी हालत बताती है कोई बहुत बड़ा हादसा रुनमा हो गया है। यह नए सुल्तान और उसके सालारों ने गजनी शहर का मुहासरा कर लिया है। क्या बात है, मैं देखती हूँ आप बड़े परेशान और फिक्रमंद हैं। उम्मे गमीम और मारा के सामने आके सामयारिस रुका, फिर कहने लगा, मैं राहिल और रुबैल के मुतालिक बड़ा परेशान और फिक्रमंद हूँ। सामयारिस के अल्फाज सुनकर उम्मे गमीम और मारा दोनों माँ बेटी बुरी तरह चौंकी थी कि मारा ने सामयारिस को मुखातिब किया, बाबा उन दोनों को क्या हुआ? राहिल मेरी बहन और रुबैल मेरा भाई है, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। बाबा जल्दी बताएं उन्हें क्या हुआ। इस पर सामयारिस बोला और कहने लगा, बेटी मैं फजर की नमाज अदा करने के लिए निकला तो तुम जानती हो रुबैल मेरे साथ जाता है। चुनाचे हर रोज़ की तरह जब मैं उसे बुलाने के लिए गया तो उनकी हवेली के बाहर कुफ्र लगा हुआ था। मैंने यही ख्याल किया वो मुझसे पहले मस्जिद की तरफ चला गया होगा। चुनाचे मैं भी चुपचाप नमाज पढ़ने के लिए हो लिया। जब मैं वापस आया तो जिस मोहल्ले में मस्जिद है उसमें कुछ हलचल थी। उससे भी अगले मोहल्ले के लोग वहीं खड़े हुए थे। ये बात मशहूर थी कि इस मोहल्ले में एक लड़की और लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया है। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ी फिक्र लाहक हुई। मेरा ख्याल फौरन रुबैल और राहिल की तरफ गया।
میں نے कुछ लोगों से कहा कि मैं मरने वालों को देखना चाहता हूं। तब इस पर एक शख्स ने मुझ पर इंकशाफ किया कि वो रात के पहले हिस्से में यहीं मार दिए गए थे। उन्हें मारा भी किसी ने उस बड़ी गली में जो शर्की शहर पनाहगाह के दरवाजे की तरफ जाती है, और लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, इसलिए अपने मोहल्ले को किसी आफत से बचाने के लिए लोगों ने रात ही उन दोनों को दफन कर दिया। ये बात मेरे दिल में चुभ गई थी, लिहाजा मैं वहां से पलटा। एक बार फिर मैं राहिल की हवेली की तरफ आया तो कुफल उसी तरह लगा हुआ था। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मामला क्या है। मैं जुस्तजू, परेशानी और फिक्रमंदी में पड़ गया था। मैंने हवेली के गिर्द चक्कर लगाया कि देखूं अली बिन रबी ने उन दोनों की हिफाजत के लिए जिन लोगों को मुकर्रर किया था वो हैं कि नहीं, मगर वो भी नहीं थे। मुझे पता चला कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के मारगला से जाने बचाकर भागने और सुल्तान मसूद के माजूल किए जाने की वजह से वो भी चले गए हैं। वो लश्करी सुल्तान मसूद के हामी थे, लिहाजा जाने बचाने के लिए कहीं भाग गए हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए परेशान कुन थी, लिहाजा मैं दीवार फांद कर रुबैल और राहिल की हवेली में दाखिल हुआ। सारी हवेली के कोने मैंने छान मारे, लेकिन वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। अब मेरे दिल में ये बात बैठ गई है कि रात के वक्त उन दोनों बहन भाई को किसी ने कत्ल करके दफन ना कर दिया हो। रुबैल और राहिल की हवेली को देखने के बाद मैं अली बिन रबी की हवेली में गया। उसको भी बाहर से कुफ्र लगा हुआ था, लिहाजा अब मेरे दिल को ये यकीन हो गया कि राहिल और रुबैल को किसी ने कत्ल कर दिया है। सामयारिस यहीं तक कहने पाया था कि उम्मे गमीम और मारा दोनों मतबख के काम को भूल गईं। दोनों हिचकियां और सिसकियां लेकर रोने लगी थी। सामयारिस परेशानी और फिक्रमंदी का शिकार हो गया था। वो दोनों के हाथ पकड़कर सामने कमरे में ले गया और उन्हें ढारस और तसल्ली देने लगा था। बल्क शहर के कसर में एक रोज मरने वाले सुल्तान मसूद का बेटा मौदूद बिन मसूद अपने मुशीर अबू नसर अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ बैठा अपने बाप की माजूली, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। उसका एक मुहाफिज उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और मौदूद को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों आए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। ये अल्फाज सुनकर मौदूद और अबू नसर चौंक उठे थे। एक साथ अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। दोनों की खुशी की कोई इंतहा ना थी। ऐसा लगता था वो दोनों उन्हीं के मुंतजिर हों। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए मौदूद कहने लगा, उन्हें रोका किसने है? उनकी आमद के मुतालिक बताना नहीं चाहिए था, बल्कि उन दोनों को सीधा मेरे पास लेकर आना चाहिए था। उसके साथ ही मौदूद उस कमरे के दरवाजे की तरफ लपका। अबू नसर भी उसके साथ था। इतनी देर तक दरवाजे के करीब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक भी पहुंच गए थे, लिहाजा मौदूद और अबू नसर आगे बढ़कर उनसे मिले। बड़े खुशगवार अंदाज में बगलगीर हुए। फिर मौदूद ने उन दोनों को अपने सामने बिठाया। कुछ देर तक खामोशी तारी रही। उसके बाद दुख भरे अंदाज में अली बिन रबी मौदूद को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मुझे दुख और सदमा है कि लश्कर के सालार की हैसियत से मैं सुल्तान की हिफाजत ना कर सका। बागी सालार एकदम हरकत में आए, खजाने को लूट लिया। उस खजाने के लालच ने लश्कर के हिस्से को बागी कर दिया और हम कुछ ना कर सके। इसके अलावा अली बिन रबी कुछ ना कह सका, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए मौदूद बोल उठा था, अली बिन रबी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं सबसे पहले तो तुम्हारा और अब्दुल रज़ाक का शुक्रगुजार हूं कि तुम किसी न किसी तरह बचकर मेरे पास पहुंच गए हो। मैं इसलिए भी तुम्हारा शुक्रगुजार और ममनून हूं कि तुम दोनों ने इंतहाई खुलूस, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ मेरे वालिद मोहतरम का साथ दिया। यहाँ तक कहते कहते मौदूद भी रुक गया, इसलिए कि दरवाजे पर वही सालार नमूदार हुआ जिसने थोड़ी देर पहले अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के आने की इत्तला दी थी। दरवाजे पर आकर वो रुका। मौदूद को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आपके चचा और नए सुल्तान मोहम्मद की तरफ से एक कासिद आया है, आपकी खिदमत में हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है। मौदूद ने जब इजाज़त दे दी तब वो सालार एक कासिद को लेकर अंदर आया और मौदूद के सामने खड़ा कर दिया। मौदूद ने थोड़ी देर तक सर से पांव तक उसका जायजा लिया, फिर कहने लगा, अगर तुम मेरे चचा, जिसे मैं सुल्तान तस्लीम नहीं करता, उसकी तरफ से कोई पैगाम लेकर आए हो तो कहो। इस पर बेहद शर्मिंदगी का इजहार करते हुए वो कासिद कहने लगा, अमीर, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, इसलिए कि मुझे आपके चचा मोहम्मद ने ये इत्तला देकर भेजा है कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने आपके वालिद मोहतरम को नज़रबंदी की हालत में कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर अमीर मौदूद के गुस्से और गज़बनाकी की कोई इंतहा ना थी। चेहरा उसका सुर्ख हो गया था, आंखें आग बरसाने लगी थी, पेशानी पर बल पड़ गए थे। यही हालत अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अबू नसर की भी थी। थोड़ी देर तक ऐसी ही गमज़दा हालत और काट खाने वाला सकूत रहा, यहाँ तक कि मौदूद ने आने वाले कासिद को मुखातिब किया, मेरे बाप को कैसे, किस तरह, किसने कत्ल किया? तफसील के साथ कहो। उसके जवाब में आने वाले उस कासिद ने मौदूद को सुल्तान मसूद के कत्ल की तफसील बता दी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद मौदूद ने एक लंबा सांस लिया। फिर जो सालार उस कासिद को लेकर आया था उसे मुखातिब करके कहने लगा,
इसे अपने साथ ले जाओ, कल इसे रुखसत किया जाएगा। आज की शब ये आराम कर ले। सुस्ताले, मैं इसकी रवानगी से पहले अपने चचा के नाम एक खत दूंगा, ये उसको पहुंचा देगा। वो सालार कासिद को अपने साथ ले गया था। उसके जाने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर मौदूद ने बारी बारी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखा। उसके बाद कहने लगा, मैं चाहता हूँ 4-5 दिन का वक्फा डालकर लश्कर को यहाँ से लेकर मारगला का रुख करूँ, वहाँ बागी कुव्वतों से टकराऊँ और अपने बाप का इंतकाम लूँ। यहाँ तक कहने के बाद मौदूद रुका। तब उसका वजीर और मुशीर बोला और कहने लगा, अमीर, इन हालात में हमें मारगला का रुख नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मारगला की बजाय गजनी का रुख करें, इसलिए कि गजनी हमारा मरकजी शहर है। ये ना हो कि हम मारगला का रुख करें और आपका चचा लश्कर लेकर हरकत में आए और गजनी पर काबिज हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अनगिनत दुश्वारियां और मुसीबतें उठ खड़ी होंगी। अबू नसर जब खामोश हुआ तब मौदूद ने गहरी निगाह अपने सामने अली बिन रबी पर डाली। उसे मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? अली बिन रबी ने अपने होठों पर जुबान फेरी, फिर कहने लगा, अमीर, मैं अबू नसर की तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। याद रखिएगा, इस वक्त हमारे कई दुश्मन हमारे खिलाफ हरकत में हैं। हम बल्ख में बैठे हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका चचा सुल्तान बनने के बाद मगरिब की तरफ पेशकदमी करके गजनी पर कब्जा कर ले। इस वक्त आपका भाई इज़्ज़त यार गजनी में है, दूसरा भाई हिंदुस्तान में है। मैं इस मौके पर आपसे ये भी कहूँगा कि तख्तो ताज का मामला इतना नाजुक और पेचीदा होता है कि इसके हसूल के लिए सच्चाई के साए करूद की परछाइयों में तब्दील हो जाते हैं। शीशा, आसाम, ख्यालात शकूक के अंधेरों में बदल जाते हैं। याद रखिएगा, तख्तो ताज का हसूल सब की ख्वाहिश है। आपके दोनों भाई भी इसका मुतालबा कर सकते हैं, इसकी ख्वाहिश रख सकते हैं अगर हम यहाँ से निकलकर मारगला का रुख करते हैं। याद रखिएगा, मारगला में हमें कामयाबी हो गई तो उसके बाद भी हमें 2 रुकावटें अपने सामने दिखाई देंगी। वो दोनों आपके भाई होंगे। अगर हम मारगला की बजाय तेज़ी और बर्क रफ्तारी के साथ गजनी का रुख करते हैं और अपने आगे आगे अपने मुखबिरों को गजनी की तरफ भिजवाते हैं कि वो वहाँ पहुँचकर शहर के अंदर ये खबरें फैला दें कि अमीर मौदूद इंतहाई गुस्से और गज़बनाकी में बल्ख से गजनी का रुख किए हुए हैं, उसके साथ बहुत बड़ा लश्कर है, वो अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए अपने सामने आने वाली हर शय को रोनता चला जाएगा। जब इस किस्म की खबरें गजनी पहुंचेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका भाई इज़्ज़त यार आपका मती और फर्मा बरदार बनकर रहेगा, आपके सामने सर नहीं उठाएगा। और जब गजनी पहुंचकर उसका लश्कर भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा तो हमारी ताकत और कुव्वत में इजाफा होगा। गजनी में पूरे इंतजामात करने, शहर को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद गजनी से निकलकर आपके चचा से निपटेंगे। फिर मैं देखता हूँ आपका चचा कैसे हमारा मुकाबला करता है। और उसके साथ जो 4 बड़े गद्दार सालार, रामदेव, अली खशावंद, सुलेमान बिन यूसुफ और नाथ हैं, कितने दिन तक हमारे सामने ठहरते हैं। अमीर मौदूद ने उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था, लिहाजा ये फैसला हुआ कि चंद दिन में अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जाए, उसके बाद गजनी का रुख किया जाए। उसके साथ ही अमीर मौदूद ने अबू नसर की तरफ देखा और उससे मुखातिब करके कहने लगा, अबू नसर, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के साथ आने वाले साथी थके हारे हैं, इनके आराम और इनके ताम का एहतमाम किया जाए। उसके साथ ही अबू नसर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों को अपने साथ ले गया था। मौर्रखीन लिखते हैं कि गजनी के नए सुल्तान और मौदूद के चचा मुहम्मद तक उसके भाई सुल्तान मसूद के कत्ल की खबर पहुंची तो बहुत रोया। जिन लोगों ने सुल्तान मसूद को कत्ल किया था उन पर मुहम्मद ने खूब लानत मलामत भेजी। उसने सुल्तान मसूद के बेटे मौदूद को बल्ख की तरफ इस मजमून का खत लिखा, फुलां फुलां अफराद ने अपने बाप के किसास में तुम्हारे बाप को कत्ल किया है, उनके अलावा कोई और इस इकदाम में शरीक नहीं है। चुनाचे मोहम्मद ने यह इत्तला देकर जिस कासिद को मौदूद की तरफ भेजा था, उसी कासिद के हाथ मौदूद ने जो खत अपने चचा को भेजा था, मौर्रखीन के मुताबिक उस खत का मजमून कुछ इस तरह था, खुदा आपकी उम्र दराज करे, आपके मखबूतुल हवास फरजंद अहमद को इतनी अक्ल दे कि वो दुनिया के नशेबो फराज को समझ सके। आपको मालूम होना चाहिए आपके दीवाने बेटे ने एक बड़ा जुर्म किया है और ऐसे बादशाह को कत्ल किया है जिसे अमीरुल मोमिनीन ने सैयदुल मौलूक को सलातीन का लक़ब दिया था। मैं यहाँ पर वाज़े कर देना चाहता हूँ कि एक ना एक दिन खून रंग लाएगा और आपके बेटे को उसके अमाल की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहरहाल मौदूद ने अपने लश्कर के साथ बल्ख से गजनी की तरफ कूच किया था। एक रोज़ मगरिब की नमाज के बाद सामयारिस बुझा बुझा सा अपनी हवेली में दाखिल हुआ। उसकी उस हालत पर उसकी बीवी उम्मे गमीम और बेटी मारा भी फिक्रमंद सी हो गई थी। सामयारिस ने हवेली में दाखिल होने के बाद सीधा दीवान खाने का रुख किया। उसके पीछे पीछे उम्मे गमीम और मारा भी दीवान खाने में दाखिल हो गई थी। सामयारिस जब नशिस्त पर बैठ गया तब दोनों माँ बेटी भी उसके सामने हो बैठी। फिर उम्मे गमीम गौर से सामयारिस की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या बात है, क्या हमारे लिए फिर कोई बुरी खबर आ गई है? इस पर दुख भरे अंदाज में सामयारिस बोला और कहने लगा,
गमीम, क्या हमारे लिए ये कम बुरी खबर है कि इतने दिन गुजर गए मगर वो लोग जो राहिल और रुबैल की हिफाजत के लिए मुकर्रर थे पता नहीं चल रहा कहाँ गए। अगर वो मिल जाते तो कम अज़ कम ये तो पता चल सकता था कि रुबैल और राहिल को कत्ल करने वाला कौन है। अब जो खबरें आई हैं उन्होंने अजीब सा परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। बुरी खबर यह है कि सुल्तान मसूद को कत्ल कर दिया गया है। सुल्तान के कत्ल की वजह से हालात बड़े अबतर हो जाएंगे। गजनी शहर एक दफ़ा हिल के रह जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ सुल्तान मसूद के कत्ल के असरात हिंदुस्तान की सरजमीनों तक पहुँचेंगे, इसलिए कि अपना लश्कर लेकर सुल्तान मसूद हिंदुस्तान का रुख कर रहा था। और इस पर मजीद ये कि सुल्तान के कत्ल की खबरें गजनी पहुँचने के साथ साथ बल्ख में सुल्तान के बड़े बेटे मौदूद के पास भी पहुँच चुकी हैं। अब जो खबरें गजनी में पहुंची हैं उनके मुताबिक मौदूद एक खासा बड़ा लश्कर लेकर गजनी का रुख किए हुए हैं। हालात बताते हैं कि जिसने सुल्तान मसूद के कत्ल में हिस्सा लिया मौदूद उसे छोड़ेगा नहीं। और ये खबरें भी पहुंच गई हैं कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपनी जानें बचाकर मौदूद के पास बल्ख पहुंचे हैं और अब उसके लश्कर में शामिल होकर गजनी का रुख कर रहे हैं। उसके बाद सामयारिस मजीद कहने वाला था कि उसकी बात काटते हुए उम्मे गमीम बोल उठी, जहां हमारे लिए ये जान सोज खबर है कि राहिल और रुबैल इस दुनिया में नहीं है, उनके मुहाफिज भी ना जाने कहाँ खो गए हैं, वहाँ ये खबर हमारे लिए किसी कदर हौसला अफजा है कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों जिंदा हैं। वो बल्ख पहुँच चुके हैं, अमीर मौदूद के लश्कर में शामिल होकर गजनी का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर हमारे लिए एक परेशानी उठ खड़ी होगी। उस मौके पर मारा ने चौंकने के अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा था। वो कुछ पूछने के लिए लब खोलना ही चाहती थी कि उससे पहले उसका बाप सामयारिस बोल पड़ा और उम्मे गमीम को मुखातिब करके कहने लगा, उम्मे गमीम, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, हमारे लिए क्या परेशानी खड़ी होगी। उस मौके पर उम्मे गमीम ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगी, जब अली बिन रबी यहाँ पहुँचेगा हम उसको क्या जवाब देंगे कि राहिल और रुबैल किधर गए हैं, अगर मारे गए तो कैसे मारे गए हैं। उम्मे गमीम के उन अल्फाज ने सामयारिस और मारा दोनों बाप बेटी को गमजदा कर दिया था। अपनी जुबान अपने होंठों पर फेरते हुए सामयारिस कहने लगा, उम्मे गमीम, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते थे। ये कार्रवाई किसी ने रात के वक्त की है। तुम जानती हो रात के वक्त वो अपनी हवेली में और हम अपनी हवेली में होते हैं और उनकी हिफाजत का एहतमाम अली बिन रबी ने कर रखा था। उस हिफाजत के बावजूद दोनों बहन भाई का कत्ल किए जाना इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त फेल है। उम्मे गमीम, हम दुखी, उदास और अफसरदा ज़रूर हैं, लेकिन अली बिन रबी हमसे जवाब तलब नहीं करेगा। वो खुद बेचारा ये खबर सुनकर मजीद दुख में पड़ जाएगा। बहरहाल हमने उसको ढारस देनी है और मैं समझता हूँ कि हमें किसी खूबसूरत लड़की की तलाश भी करनी चाहिए जिसे अली बिन रबी की ज़िंदगी का साथी बनाया जा सके। ऐसा करने से ही अली बिन रबी राहिल के दुख और गम को भूल सकेगा, वरना ये दुख, राहिल की ये जुदाई उसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व और एक हिस्सा बनकर रह जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक उम्मे गमीम और मारा दोनों भी खामोश रहकर कुछ सोचती रहीं। फिर उम्मे गमीम बोली और सामयारिस की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं चाहती हूँ जब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों गजनी में दाखिल हों तो हम मारा और अब्दुल रज़ाक की शादी का एहतमाम कर दें। इसके अलावा अली बिन रबी के ताम का सारा बंदोबस्त हमारे यहाँ से होना चाहिए। इस तरह हम उसके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। उम्मे गमीम के उन अल्फाज पर सामयारिस ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। अभी बिल्कुल खामोश रहो। अब्दुल रज़ाक और मारा की शादी का जिक्र मत करना, बल्कि ये कोशिश करना कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से हमारा कम से कम ताल्लुक़ रहे। देखो, अभी 4 मुख्तलिफ कुव्वतें हैं। एक कुव्वत नए सुल्तान मोहम्मद की जो सबसे बड़ी कुव्वत है, इसलिए उसके पास बड़ा लश्कर है। बड़े लश्कर के साथ साथ उसके पास सारा खजाना है जो सुल्तान मसूद लेकर हिंदुस्तान गया था और जिस पर अब नया सुल्तान मोहम्मद काबिज है। जैसा कि हालात बता रहे हैं, नया सुल्तान मोहम्मद अपने अलाव लश्कर को लेकर मारगला के कोहिस्तानी सिलसिलों से गजनी का रुख कर रहा है और अगर उसने गजनी पहुंचकर शहर का मुहासरा कर लिया तो गजनी ही नहीं, इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी ना खत्म होने वाली मुसीबतों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी कुव्वत नए सुल्तान मोहम्मद के मुकाबले में बल्ख के हाकिम अमीर मौदूद की है। उसके पास भी खासा बड़ा लश्कर है और सबसे बढ़कर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक उसके साथ हैं जो मौदूद की फतह का बाइस बन सकते हैं। तीसरी कुव्वत गजनी के हाकिम इज़्ज़त यार की है। मेरा ख्याल है कि यह अमीर मौदूद के सामने मुज़ाहमत नहीं करेगा और उसकी फर्मा बरदारी इख्तियार करेगा। मुज़ाहमत करेगा तो मारा जाएगा। चौथी कुव्वत सुल्तान के बेटे मजदूद की है जो इस वक्त अपनी कुव्वत का मरकज़ लाहौर को बना चुका है। अब ये कुव्वतें आपस में टकराएंगी और गज़बनाक नताइज सामने आएंगे। फिर शायद इस मौजू से जान छुड़ाने के लिए सामयारिस कहने लगा, अच्छा दफ़ा करो इन हालात को, भूख लगी है, खाना लाओ। इस पर उम्मे गमीम और मारा उठकर बाहर निकल गई थी।
सुल्तान मसूद गजनवी का बड़ा बेटा एक रोज अपने लश्कर के साथ गजनी शहर में दाखिल हुआ। उसके भाई इज्जत यार ने, जो गजनी का हाकिम था, कोई मुजाहमत ना की, बल्कि उसका इस्तकबाल बड़ी फराख दिली और फरमा बरदारी से किया। गजनी के लोग परेशान और फिक्रमंद थे कि ना जाने गजनी पर क्या बीतेगी, इसलिए कि वो नए सुल्तान मोहम्मद और उसके मखबूतुल हवास बेटे अहमद के जारहाना मिजाज से खौफजदा थे। उन्हें डर था कि वो गजनी के लोगों से सुल्तान मसूद का साथ देने की वजह से खौफनाक इंतकाम लेंगे। लिहाजा अमीर मौदूद की आमद पर उन्होंने सुख का सांस लिया और उसका शानदार इस्तकबाल किया। गजनी शहर में दाखिल होने के बाद जिस वक्त अली बिन रबी अपनी हवेली के सदर दरवाजे का कुफल खोलने लगा था कि अचानक एक तरफ से तेज तेज चलते हुए सामयारिस, उम्मे गमीम और मारा भी वहां आ गए। इतनी देर तक अब्दुल रज़ाक भी वहां पहुंच गया था। सब खुशकुन अंदाज में एक दूसरे से मिले। अली बिन रबी कुफल खोलते खोलते रुक गया, इसलिए कि उसने देखा सामयारिस, उम्मे गमीम और मारा बड़े उदास और फिक्रमंद थे। उस मौके पर अली बिन रबी ने गौर से उनकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, क्या हुआ? मैं देखता हूं आप लोगों की हालत अजीब सी हो रही है। मुझे लगता है जैसे आप लोगों पर कोई बहुत बुरी आफत, कोई बहुत बड़ी उफ्ताद गुजर गई हो। अली बिन रबी के खामोश होने पर रोती हुई आवाज में मारा बोल उठी, भाई आपका कहना दुरुस्त है। क्या आपको राहिल और रुबैल से मुतालिक कोई खबर नहीं मिली? मारा के उन अल्फाज के जवाब में अली बिन रबी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उस मौके पर अब्दुल रज़ाक भी मुस्कुरा रहा था कि अली बिन रबी ने गायर और गहरी निगाह बारी बारी सामयारिस, उम्मे गमीम और मारा पर डाली। उसके बाद मारा की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्रमंद ना हो, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से इतने अल्फाज ही काफ़ी हैं। राहिल और रुबैल को कुछ नहीं हुआ। तुम देखोगी अभी थोड़ी देर तक राहिल और रुबैल दोनों आते हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे इस वक्त भूख लगी हुई है, खाना राहिल तैयार करेगी। उसके साथ ही अली बिन रबी ने अपनी हवेली के सदर दरवाजे पर जो कुफल लगा हुआ था वो खोला और दरवाजे के दोनों पट खोलकर जब अपने घोड़े की बाग पकड़ने लगा, एक तरफ से राहिल और रुबैल भी भागते हुए आए। सामयारिस, उम्मे गमीम और मारा तीनों उनको देखकर दंग रह गए थे, बड़े गौर से उनकी तरफ देखने लगे थे। वो भागते हुए आए। सामयारिस, उम्मे गमीम और मारा तीनों उनकी तरफ बढ़े। आपस में बगलगीर होकर राहिल और मारा मिली। उम्मे गमीम और सामयारिस बड़ी शफकत से पेश आए। उस मौके पर अली बिन रबी कहने लगा, अब आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि राहिल और रुबैल कहाँ गए थे? गजनी शहर में इन दोनों के मारे जाने की खबरें मशहूर हो गई थी, लिहाजा ये सारी तफसील जानने के लिए आप लोग मेरे साथ आए। दीवान खाने में बैठते हैं, उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। चुनाचे सब हवेली में दाखिल हुए। उस मौके पर राहिल ने भागकर अली बिन रबी के घोड़े की बाग ले ली। अभी उसने बाग पकड़ी ही थी कि आगे बढ़कर रुबैल ने उससे बाग छीन ली। फिर अब्दुल रज़ाक की तरफ बढ़ा, उससे भी घोड़े की बाग छीन ली। दोनों घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया। उन्हें बांधने के बाद पलटा। सब दीवान खाने में जाके बैठ गए। उस मौके पर अली बिन रबी ने सबको मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मैं जानता हूं कि आप लोग ये जानने के लिए बेताब और जुस्तजू में होंगे कि राहिल और रुबैल के साथ क्या मामला हुआ, क्यों गजनी शहर में उन दोनों के कत्ल किए जाने की अफवाहें फैल गईं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों पर यह वाज़ेह कर दूं कि उन दोनों बहन भाई की हिफाजत का मैंने खूब सामान कर रखा था। अब जो उनके कत्ल किए जाने की अफवाहें फैली तो जब सुल्तान मसूद को गिरफ्तार करके किला गिरी में बंद कर दिया गया, तब 5 बागी सालार सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावन, नाथ, रामदेव और तोलक सलाह मशवरा करने लगे। लश्कर के अंदर बगावत बर्पा करके वो सुल्तान मसूद को माजूल करने और उसके छोटे भाई मोहम्मद को सुल्तान बनाने में कामयाब हो गए थे। उन्हें इस बात की फिक्रमंदी थी कि मैं और अब्दुल रज़ाक अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने चूंकि गजनी के अलावा बल्ख की शाहराहों की नाकाबंदी की थी, लिहाजा उन्हें यकीन था मैं और अब्दुल रज़ाक ना गजनी जा सकेंगे ना बल्ख का रुख करेंगे, क्योंकि उधर की शाहराएं उन्होंने मसदूद की थी। उन हालात से फ़ायदा उठाते हुए अली खिशावत ने एक बेईमानी, बददियानती, बेहिम्मती का कदम उठाया। उसने अपने कुछ राजदारों को गजनी की तरफ भेजा ताकि राहिल को उठाया जाए। अली खिशावत का बेटा राहिल की खूबसूरती और उसकी शख्सियत से मुतासिर था, लिहाजा अली खिशावत राहिल की शादी अपने बेटे से करना चाहता था। चुनाचे उनकी मनसूबाबंदी थी कि राहिल को गजनी से उठाकर नए सुल्तान मोहम्मद के लश्कर में ले जाकर ज़बरदस्ती उसकी शादी का एहतमाम अली खिशावत के बेटे से कर दिया जाए। उस सारी मनसूबाबंदी की इत्तला चूंकि उन लश्करियों को दी गई थी जो राहिल को उठाने के लिए भेजे गए थे। उन लश्करियों में एक ऐसा भी था जिसके ताल्लुकात एक दूसरे लश्करी से बिरादराना थे। वो दूसरा लश्करी मेरे हक में था। एक मौके पर हिंदुस्तान की मुहिम में मैंने उसकी जान बचाई थी। हिंदुस्तान के एक किले के ऊपर से दुश्मन ने उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया था। वो फसील से नीचे गिरता तो ख़त्म हो जाता। मैं उस वक्त करीब था, लिहाजा मैंने उसे अपने हाथों पर लिया और उसकी जान बचाई।
चुनाचे उस लश्करी को जब खबर हुई कि अली बिन रबी के साथ ज्यादती की जा रही है और राहिल को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की जा रही है, तो वो उन लश्करियों से जो राहिल को पकड़ने के लिए मुकर्रर किए गए थे पहले गजनी पहुंच गया। जिन लश्करियों ने राहिल को उठाकर ले जाना था उनको रात के वक्त शहर में दाखिल होना था और उसी रात शहर से निकल भी जाना था। चुनाचे वो लश्करी अपने साथियों और जिन लोगों को मैंने राहिल और रुबैल की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था उनके साथ हरकत में आया। अली खिशावन के भेजे हुए लश्करी जिन्होंने राहिल को उठाना था उन्हें रात को कत्ल कर दिया गया और वो लश्करी अपने बाप के पास गया, राहिल और रुबैल की पूरी तफसील बताई और फिर वो दोनों बाप बेटा राहिल और रुबैल को अपने साथ ले गए और अपने घर के तहखाने में महफूज कर दिया। अली खिशावन के जिन लश्करियों को मौत के घाट उतारा गया था उनके मुतालिक अफवाहें फैला दी कि कुछ मुसल्लह जवान शहर में दाखिल हुए और उन्होंने राहिल और रुबैल को कत्ल कर दिया है। साथ ही उन्होंने जिनको कत्ल किया था रात के वक्त ही उनकी तदफीन भी कर दी और अफवाह फैला दी कि राहिल और रुबैल कत्ल कर दिए गए। उसके बाद उसी लश्करी ने यह कार्रवाई की कि किसी को हवा तक ना लगने दी कि राहिल और रुबैल कहाँ हैं। दोनों बहन भाई की हिफाजत पर जो मेरे साथी मुकर्रर थे वो भी हटा दिए गए, लिहाजा राहिल की हवेली खाली हो गई। तब इर्द गिर्द के लोगों को यकीन हो गया कि राहिल और रुबैल को मौत के घाट उतार दिया गया है। जब मैं अमीर मौदूद के साथ बल्ख से गजनी की तरफ आया हूँ, गजनी से 5 मील बाहर निकलकर उस लश्करी ने मुझसे मुलाकात की, सारी सूरत हाल से मुझे आगाह कर दिया। लिहाजा उस लश्करी से मैंने कहा, जब मैं शहर में दाखिल होकर अपनी हवेली का रुख करूँ तो तुम राहिल और रुबैल को अपनी हवेली में भेज देना। अब तुम लोगों ने देखा जिस वक्त मैं अपनी हवेली का कुफल खोल रहा था राहिल और रुबैल भी यहाँ पहुँच गए। अली बिन रबी से सारी तफसील जानकर सब खुशी का इजहार कर रहे थे। उस मौके पर उम्मे गमीम बोली और अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अली बिन रबी मेरे बेटे, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुम्हारे साथ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। तुम लोगों की गैर मौजूदगी में एक रोज़ मारा के बाप सामयारिस से मैंने गुफ्तगू की कि जो ही अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अमीर मौदूद के साथ गजनी पहुँचते हैं अब्दुल रज़ाक और मारा की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। उस वक्त राहिल की कुछ खबर ना थी, लिहाजा राहिल और मेरे बेटे तुम्हारे मुतल्लिक कोई गुफ्तगू ना की, लेकिन सामयारिस ने सख्ती से मना कर दिया कि अब इस मौजू पर बात ना करना, इसलिए कि हालात दिगरगू थे। नया सुल्तान मोहम्मद गजनी पर हमलावर हो सकता है, हालात ना जाने क्या रुख इख्तियार करें और हम कहाँ कहाँ धक्के खाते फिरें। उस मौके पर अली बिन रबी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब्दुल रज़ाक भी मुस्कुरा रहा था, यहाँ तक कि अली बिन रबी बोल उठा और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं और हमारे मुखबिरों ने यह भी बताया है कि नए सुल्तान मोहम्मद को जब खबर हुई कि अमीर मौदूद अपने लश्कर के साथ गजनी का रुख किए हुए हैं तो मारगला से निकलकर गजनी की तरफ आते हुए जितना फासला उसने तय किया, यह खबर मिलने के बाद वहीं रुक गया। हम गजनी शहर में 1 हफ्ता कयाम करेंगे, उसके बाद लश्कर लेकर निकलेंगे, नए सुल्तान मोहम्मद और उसके बेटे से निपटेंगे। अभी हमने सिर्फ अपने लश्करियों का ही नहीं जो उनके हाथों मारे गए हैं इंतकाम लेना है, बल्कि उससे बड़ा इंतकाम सुल्तान मसूद का है। जिन लोगों ने सुल्तान मसूद को माजूल किया वो भी नहीं बचेंगे। जिस कम बख्त और इंतहाई बदनसीब ने सुल्तान को मौत के घाट उतारा, जो नए सुल्तान मोहम्मद का बेटा अहमद है, उसे भी जिल्लत की मौत मारेंगे। आप लोगों को परेशानी और फिक्रमंदी का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। नया सुल्तान मोहम्मद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसकी किस्मत उसके मुकद्दर में शिकस्त और नाकामी लिखी हुई है। मैं आपसे कहता हूँ 2-4 रोज़ का वक्फा डालकर अब्दुल रज़ाक और मारा की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। अली बिन रबी की उस गुफ्तगू से सामयारिस बेपनाह खुशी का इजहार कर रहा था, यहाँ तक कि वो बोला और कहने लगा, अली बिन रबी मेरे बेटे, अगर ये मामला है तो शादी सिर्फ अब्दुल रज़ाक और मेरी बेटी मारा ही की नहीं, राहिल और अली बिन रबी और रुबैल का भी निकाह होगा। उस मौके पर राहिल मुस्कुरा रही थी, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी बोल उठा, सामयारिस मेरे मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है, मैं राहिल को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, इससे शादी करके अपने साथ ले जाऊंगा। साथ ही राहिल ने अपने भाई रुबैल के लिए भी एक लड़की का इंतखाब कर रखा है। जिस दिन मेरी और राहिल की शादी का एहतमाम होगा उसी दिन रुबैल की शादी हो जाएगी और रुबैल को भी मैं लश्कर में रखकर हिंदुस्तान का रुख करूंगा। इस तरह लश्कर में रहते हुए ये महफूज रहेगा और ये दोनों मियाँ बीवी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। जहाँ तक इनके बागात का ताल्लुक है, इनकी ज़मीन और बागात ज़्यादातर ठेके पर हैं, सिर्फ एक बाग इनके पास है, वो फ़िलहाल आपकी निगरानी में दे दिया जाएगा। आप उसकी देखभाल करेंगे, उसमें से जो आमदनी होगी आप अपने पास महफूज करते जाएं। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, कुछ सोचा, दोबारा सामयारिस की तरफ देखते हुए कहने लगा, सामयारिस मेरे मोहतरम, अगर आप अपनी बेटी मारा की शादी अब्दुल रज़ाक के साथ पूरे तुम तराक और पूरी शान व शौकत के साथ करना चाहें तो जैसे आपकी खुशी होगी वैसे ही होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी राहिल और रुबैल तीनों की शादियों का ताल्लुक है तो हमारी शादी का एहतमाम बिल्कुल सादगी के साथ निकाह की सूरत में होगा।
اس کے علاوہ کسی بڑی خوشی کا اہتمام نہ کیا جائے گا۔ یہ معاملہ پہلے ہی میرے راحیل اور روبیل کے درمیان طے شدہ ہے۔ علی بن ربی کی اس گفتگو کے جواب میں سامیارس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، علی بن ربی میرے بیٹے، جیسا تم لوگ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ جہاں تک روبیل کی شادی کا تعلق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ راحیل نے کس لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ بالکل بے فکر رہیں، تینوں شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ اس کے بعد میں چاہوں گا اگر آپ راحیل کو اپنے ساتھ لشکر میں لے کر گئے تو عبد الرزاق کے ساتھ مارا بھی لشکر میں شامل ہو جائے گی، روبیل بھی لشکر میں شامل ہو رہا ہے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ سامیارس کی طرف دیکھتے ہوئے علی بن ربی نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں، اس وقت بھوک لگی ہے، کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ علی بن ربی کے یہ الفاظ سن کر تڑپ جانے کے انداز میں راحیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر غمیم اور مارا بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ مارا نے آگے بڑھ کر راحیل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، راحیل تم میرے ساتھ چلو، سب کا کھانا ہماری حویلی میں تیار ہوگا، پھر کھانا یہیں لا کر اتفاق اور پیار سے کھایا جائے گا۔ راحیل نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ راحیل، مارا اور غمیم وہاں سے نکل گئی تھی۔ 3 دن بعد تینوں کی شادیوں کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ مارا عبد الرزاق کی حویلی میں منتقل ہو گئی تھی، جبکہ راحیل علی بن ربی کے پاس اس کی حویلی میں رہائش اختیار کر گئی تھی، جبکہ روبیل کی بیوی جس کا نام ہیبا تھا وہ روبیل کی حویلی میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد چند روز کا وقفہ ڈال کر امیر مودود نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے کوچ کیا تاکہ نئے سلطان محمد کا مقابلہ کر کے سلطان مسعود کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔